फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, सबसे मुश्किल, सबसे पहला प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कह रहे देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। इनवर्स रिलेशनशिप, प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, प्राइस गिरेगा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, खत्म। It is the most important, it is the most important factor affecting demand for the given commodity. Generally, there exists an inverse relationship between price and quantity demanded. It means as price increases, quantity demanded falls due to decrease in the satisfaction level of the consumers. कह रहा सर ऐसा कैसे? प्राइस इंक्रीज तो सेटिस्फैक्शन कैसे कम हो गई? बचपन में जब आप छोटे थे तो आपने पढ़ा था लॉ ऑफ डीएमयू। क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू तो बता दिया मैंने आपको क्या होता है। एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ अ कमोडिटी द एडिशनल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम एवरी सक्सेसिव यूनिट कीप्स ऑन डिमिनिशिंग। ठीक है जी। अब काम की बात पे आते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी एनालिसिस, वन कमोडिटी केस, equilibrium is achieved when MUX is equal to PX। आता है ये सब? पढ़ेंगे प्लीज, मतलब ये रिक्वायरमेंट है। MUX equal to PX का मतलब होता है the utility which you derive from a commodity is equal to the price which you are paying for it। तो वो होता है consumers equilibrium। yes or no? as you consume more of a commodity, additional satisfaction बढ़ेगी या गिरेगी? गिरेगी। तो क्या नेक्स्ट यूनिट के लिए सेम प्राइस देने के लिए रेडी होगे? उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं इट मींस एज प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स ड्यू टू डिक्रीज इन द सेटिस्फैक्शन लेवल। कह रहे मैं एक और यूनिट कंज्यूम करूंगा तो मुझे एडिशनल सेटिस्फैक्शन कम मिलेगी, तो भैया मैं तभी कंज्यूम करूंगा अगर आप मुझे कम प्राइस पे ऑफर करोगे, वरना नहीं। बात समझ आई? तो फर्स्ट, price of the given commodity. For example, if the price of a commodity, say T, increases, its quantity demanded will fall as the satisfaction derived from T will fall, the additional satisfaction। आप फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम खा रहे थे, 50 रुपए खर्च करे और 50 की सेटिस्फैक्शन थी। लेट अस अज्यूम वी आर एट इक्विलिब्रियम। अरे एक और खाओगे? नहीं। किस कंडीशन में खा सकते हो? अगर प्राइस गिरेगा। आप कह रहे हो कि सर देखो मैंने अगर अभी हूं इक्विलिब्रियम पे, अगर ये अजम्पशन होती है, अगर एक और खाऊंगा तो 50 से तो कम की सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ये बात तो पक्की है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। तो मैं तभी खाना चाहूंगा अगर मुझे कम प्राइस ऑफर किया जाए। तो क्लियर है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी कैसे अफेक्ट करेगा? देयर विल बी एन इनवर्स रिलेशनशिप। प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी। प्राइस बढ़ रहा है, खुद सोचो कि आपने एक कमोडिटी कंज्यूम करी, 50 रुपए की थी जैसे आइसक्रीम, नेक्स्ट यूनिट आपको 50 से कम की सेटिस्फैक्शन देगी और वो कह रहा है 60 रुपए। कह रहा नहीं जी मुझे तेरी आइसक्रीम, बट उसमें सबसे बड़ी अजम्पशन है कि हम इक्विलिब्रियम पे हैं। आपको ये डाउट आ सकता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रही है 100 की, ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रही है 100 की और मैं खर्च कर रहा हूँ प्राइस 50, MUX इज ग्रेटर देन PX। तो अगर प्राइस बढ़ भी गया और फिर भी MU गिरने के बाद भी 80 पे आई तो प्राइस से तो ज्यादा ही है। तो मैं कह रहा हूँ वो अजम्पशन है कि जिस लेवल पे आप हो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो आप कंजम्पशन सिर्फ और सिर्फ तभी बढ़ाओगे अगर आपको कम प्राइस ऑफर किया जाए। प्राइस बढ़ेगा तो कम ही कंज्यूम करोगे। तो देयर ये लॉ ऑफ डिमांड है, ये लॉ है। कह रहे इस पे कोई बहसबाजी नहीं चाहिए। ये लॉ है that there is an inverse relationship between price of a commodity and its quantity demanded. That is, when the price rises, its quantity demanded will fall and vice versa. So price of the given commodity will lead to the law of demand. आगे जाके सेम चीज दोबारा आएगी, बट हो इतनी ही आएगी जितनी है उतनी पूरी आपको बता दी है।